शांति। आज हम 15/2/1969 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। 15/2/1969। यह तो अभी पढ़ाई का समय है। बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें न कोई विदाई है न जुदाई। जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी। अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी। विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। यह ड्रामा के अंदर पाठ चलता रहता है। बाप का खेल चल रहा है। खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है। जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल कर चलाना है। अगर संभाल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है। वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की। वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी है तो लगे भी है। सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। 4/3/1969 की महावाक्य। 4/3/1969। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है। मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली, जो कुछ हुआ वो हो गया, हो लिया। जो सीन हुई हो ली, अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की, अर्थात ड्रामा के ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो। वा कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, आदि आदि, यह किस चीज़ का मंथन है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ
पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। अभी पढ़ रहे हैं 28/11/1969 की महावाक्य। 28/11/1969। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती है, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, कब कैसे होगा, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदली फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है। क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके व नहीं, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके व नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। अभी 17/5/1969 की महावाक्य पढ़ते हैं। सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? वहाँ रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुग सुखों की लिस्ट और कलयुग दुखों की लिस्ट तो लगाई है, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगुने हो जाएंगे। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता है। इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार न हो। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है। अभी 26/6/1969 की महावाक्य पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। यह जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है, उस पर साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? इनके भी कई गूढ़ रहस्य हैं। इसकी गहराई में जाना, सागर के लहरों में नहाने नहीं लग जाना। इनकी गहराई में जाना, सागर के लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रत्न मिले वो ले आना। यह सोचना इनका गूढ़ रहस्य ड्रामा में क्या नुदा हुआ है? ऊपर कोई गूढ़ रहस्य है। बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी टाइम हो गया है।